आवाज तृतीया, तृतीया का बताइए जल्दी। गुड आफ्टरनून मैम। एवरीवन, गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून। तृतीया का बताओ। गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून एवरीवन। चलो, तो एक तो बिना योगे तृतीया हो ही गया है ना, बिना योगे तृतीया भी होगा। अब नेक्स्ट वर्ड सह है ना। अनुज तुम बताओ, तृतीय विभक्ति में कौन कौन वर्ड से रिलेटेड उपद विभक्ति पढ़ना है। अनुज? यस मैम। तुम बताओ कि अब तृतीय विभक्ति में किस वर्ड से रिलेटेड उपद विभक्ति पढ़ना है। जैसे एक तो बिना, बिना तो हो ही गया, बोलो, देख के ही बोलो, लेकिन बोलो। गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। चलो बोलो। बोलिए। दूसरा बच्चा, हम बोले थे ना कि कंठस्थ रहना चाहिए। आकृति, अविनाश, हर्षवर्धन, आदित्यराज। यस मैम, बोलते हैं। हाँ बोलो मैम। यस मैम। यस बोलिए। मैम तृतीया का तृतीया का सह सम विना अलम हीन हीना। फिर से बोलो। सह समम विना अलम हीना। हीना नहीं, सह, सह मीन्स साथ, के साथ, ठीक है। सही हो गए तृतीया। बिना हो गए तृतीया, बिना मीन्स बिना, ठीक है। समम, समम मीन्स के समान, समम मीन्स के समान। तो पहले भी करवाए तो रिवीजन चल रहा है, ठीक है। और अलम, अलम योगे तृतीया, तो सह समम विना अलम, 4 हुआ। और है मैम सह समम बिना अलम हीना, और मैम हीना है। यस मैम, इतना ही है। हीना नहीं, हीना है। हा में दीर्घईकार ना, ठीक है। हीना है हीना। हाँ, ना में विसर्ग, हीना ही हो गए तृतीया। हीन मतलब हुआ रहित। ओके मैम। जैसे विद्या से रहित मनुष्य सुखी नहीं हो सकता है, विद्या के बिना या विद्या से रहित, समझ गए। तो मान लो आया कि इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए विद्या से रहित मनुष्य सुखी नहीं हो सकता है, तो क्या हो जाएगा। एक तो विद्या से रहित में एक साथ करेंगे तो विद्याहीन है, ठीक है। एक साथ करेंगे तो विद्याहीन है, लेकिन हीना। यस, लेकिन बाहर की आवाज नहीं ना आ रही है, ठीक है। विद्याहीन है, और उसी को अगर अलग अलग करेंगे
तो हीना योगे तृतीया समस्त समास करके समस्त पद होकर विद्याहीना हो गया, ठीक है। लेकिन विद्या को अगर हीना योगे तृतीया, तो हीन वर्ड है, उसके पहले मान लो विद्या है तो उसको तृतीया में ले जाएंगे। अब देखना है कि विद्या आकारांत स्त्रीलिंग है तो उसका रूप लता पर चलेगा, तो लता का तृतीया में लतया, इसलिए विद्या का यस, तो विद्या का क्या हो जाएगा, विद्या। हम क्या बोले थे कि विद्या का आकार हटा करके, ठीक है, और उसमें या जोड़ देना है, ठीक है। वीडियो बंद करो। हेलो Hello. नोकिया ऑफ हो गया। Hello. हेलो एक्सक्यूज मी मैम, मैम मेरे नेम से कोई और है यहाँ हेलो पर। यस मैम। हाँ क्या बोली? मैम मेरे नेम से अभी कोई और बंदा यहाँ पे था। तुम्हारे नेम से? तुम्हारा क्या नाम है? यस मैम, आकृति सिन्हा 9G से मैम कोई था यहाँ पे अभी। मैम नेम चेंज कर लिया फिर। ओ क्या नेम था, देखी नहीं? मैम देखिए मैम, मेरे ही नेम से था। अच्छा उसके बाद पता नहीं मैम शायद लीव कर दिया। लीव कर दिया ना। मैम रीनेम का ऑप्शन ऑफ कर दीजिए। अच्छा ठीक है। तो ये ना होता है, देखो ना अभी तक सब ज्वाइन नहीं किया है। अब जैसे अभी फिर से अनुसरण ये हो गया तो उसको एडमिट कर रहे हैं। प्रियांशु है, अनुसरण का दो दो नाम से है। अनुज, हेलो हाँ चलो ऑफ कर दिए, ठीक है। तो हीना योगे तो Yes, क्या ma'am. होता है कि आकारांत स्त्रीलिंग में, ठीक है, जो भी है वो तृतीय विभक्ति के एक वचन में एकदम याद रखना कि वो आकार को हटा करके और या जोड़ देना है। या आकार या जो मूल शब्द है, जैसे विद्या है तो विद्या से आकार हटाए, ये तो रोज बता रहे हैं भी लगातार 3-4 दिन से। तो विद्या से आकार हटाए तो मेरे पास क्या बचा, विद्या, और उसमें या जोड़ देना है तो विद्याया। मान लो मेरा नाम है मुक्ता, तो मुक्ता से आकार हटाएंगे तो क्या बचेगा, मुक्त। तो उसमें तृतीया में अगर ले जाना है मुक्ता को तो मुक्तया, मुक्त बच गया, या जोड़ दिए मुक्तया। लता का आकार हटाए मुक्तया। ये लतया, ठीक है। अभी जैसे मान लो श्वेता, श्वेता का आकार हटाए या जोड़ दिए श्वेतया, समझ गए। आकांक्षा, आकांक्षा का आकार हटाए या जोड़ दिए आकांक्षया, समझ गए। तो हीन योगे तृतीया, तो विद्या से हीन मनुष्य सुखी नहीं रह सकता है। तो क्या होगा आंसर, ट्रांसलेशन इसका, विद्या हीन मानव या मनुष्य सुखी न भवति, ठीक है, सुखी न भवति। आ गया समझ में? यस मैम। यस। धन के बिना, धन से रहित, चलो हीन योग में ही हम कह रहे हैं, धन से रहित मनुष्य, ठीक है, सुखी नहीं रह सकता है, या धन से रहित होकर के धर्म भी संभव नहीं है। तो
अब यहाँ धन से रहित होकर के तो धन अकारांत है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, किसको याद करेंगे, बालक को। या मैंने तो ट्रिक बताया है कि अकारांत में तृतीय विभक्ति के एक वचन में मूल शब्द में एन जोड़ देना है। क्या जोड़ना है, एन। तो धन में एन जोड़े तो क्या बनेगा, धनेन, है ना। तो धनेन ही न। मैम हाँ बोलिए। मैम पार्टिसिपेंट्स में मेरे नाम से एक और बच्चा है। वही तो देख रहे हैं, तुम्हारे नाम से अनुसरण एडमिशन नहीं, एक और नहीं है, 16782 एडमिशन नंबर, और अगेन 16782 2 बार है। मैम वो मेरा आईडी कॉपी किया हुआ है। वो कॉपी किया हुआ है, तो एक ठो को ये कर दे रहे हैं, तो रीनेम। मैम हमको मत रिमूव कर दीजिएगा। तो सुनो, तो 1 मिनट, तो तुम्हारे नाम से तो तुम पता लगाओ, हम कैसे पता लगाएंगे यहाँ से, सो बताओ। ओके मैम। ठीक है, और हमको बताना तो। क्या कर हाँ, पढ़ाएंगे कि यही करेंगे, कैसे पता ओके चले, मैम। है? हाँ, तो क्या बोल रहे थे, हीनः योगे तृतीया, तो धनेन हीनः धर्मः अपि संभवः न अस्ति। धनेन हीनः भूत्वा, होकर, भूत्वा धर्मः अपि संभवः न अस्ति। ठीक है, धर्म भी संभव नहीं है। तो एकदम क्लियर हो गया। यस मैम। हीनः योगे। अब बिना योगे तो तृतीया। तृतीया, कल ही बताए थे, द्वितीय तृतीया पंचमी। अब है सह सह, तो सह मीन्स के साथ, तो वह माता के साथ घूमने गया। आया, इसका ट्रांसलेशन बनाइए, वह माता के साथ घूमने गया, तो सह माता के साथ। अब माता का संस्कृत मातृ, तो मातृ को तृतीया में ले जाएंगे। देखो, मातृ का शब्द रूप तो नहीं पढ़ना है नहीं ना, लेकिन मान लो कि ये आया तुमको ट्रांसलेशन बनाने के लिए, तो तुम माता का शब्द रूप नहीं जानोगे तो नहीं बना सकते हो। तो मातृ को तृतीया में ले जाएंगे तो क्या होगा, मात्रा। अब इसका ट्रिक जानिए, ऋकारांत का जो भी शब्द रूप है तृतीय विभक्ति के एक वचन में, ठीक है, त्रि, री का रा हो गया, और उसमें, ठीक है, री का रा हो गया, और तो जब री का रा हुआ तो पहला क्या है, ता बचा, मात, री के बदले रा हुआ, तो ता और रा मिलकर के त्रा हो गया, और उसमें आकार की मात्रा, ये यन संधि के कारण होता है। ठीक है, तो इसलिए तृतीय विभक्ति के एक वचन में जो भी ऋकारांत का शब्द रूप है वो मात्रा, पित्रा, दात्रा, भ्रात्रा ऐसे होगा। भ्रातृ का भ्रात्रा, पितृ का पित्रा, मातृ का मात्रा। ठीक है, इसे याद रखना, मात्रा। समझ गए। तो सह मात्रा सह दुकान गया, आपनम अगच्छत, या बाजार गया, ठीक है, हाटम अगच्छत, या जाता है, गच्छति। पिता के साथ पित्रा सह, समझ गए। सीता के साथ राम वन को गए, सीता के साथ राम वन को गए, बनाओ। सीता के साथ, सीता को तृतीया में ले जाओ। इतना तो आसान है, सीता का आकार हटाओ या जोड़ दो। तृतीया। सीतया, और के साथ क्या करेंगे, सह लगा देंगे, सह सह, सीतया सह राम वन को गए, राम वन को गए, गम योगे द्वितीया, वनम अगच्छत, गए, सीता के साथ ही न गए थे, तो सीता के साथ राम वन को गए, सीतया सह राम वनम अगच्छत। मैं दोस्त के साथ घूमने जाता हूँ, बनाओ। मैं दोस्त के साथ घूमने जाता हूँ। अहम मित्रेण अहम मित्रेण सह भ्रमणम गच्छामि। गुड। भ्रमणम नहीं, घूमने यानी घूमने के लिए तुमुन लगाओगे तब होगा भ्रमितुम।
और भ्रमणाय गच्छामि, भ्रमणम बोली ना, तो भ्रमण में ल्युट प्रत्यय है, तो वहां उसका शब्द रूप चलेगा, याद रखना, भ्रमणाय गच्छामि। ठीक है, और तुमुन लगाकर बनाएंगे, घूमने घूमने जाता हूँ मीन्स क्या, घूमने के लिए जाता हूँ, ये सेंस आ रहा है ना। भ्रमितुम। हाँ, तो भ्रमितुम गच्छामि, मैं मित्र के साथ, दोस्त के साथ घूमने जाता हूँ। अहम मित्रेण सह भ्रमितुम गच्छामि। ये एकदम क्लियर हो गया, हो गया ना? यस बोल, मैम। हो गया। तो बिना हो गया, तृतीया में भी सह हो गया और हीनः हो गया। ठीक है, और अब समम, समम योगे तृतीया, जैसे विद्या के समान कोई दूसरी आंख नहीं है। विद्या के समान, पहले इसको बनाओ, विद्या के समान, विद्या समम। यस, वेरी गुड, विद्या समम कोई दूसरी आंख नहीं है। तो कश्चित, ठीक है, दूसरी आंख, ठीक है, तो अन्य चक्षु न अस्ति, विद्यया समम अन्य चक्षु न अस्ति। ठीक है, द्वेष के समान, ईर्ष्या के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। ईर्ष्या समम, ठीक है, रागेन समम, राग मतलब भी द्वेष होता है इसमें। मतलब पिछले साल, जो पिछले के पिछले साल मनिका ये था, पहले बुक चलता था संस्कृत में, उसमें श्लोक नंबर, ठीक है, 3 में था ये, नास्ति विद्या समम चक्षु, ऐसे करके श्लोक था। नास्ति सत्य समम तपः, सत्येन समम तपः न अस्ति, सत्य के समान कोई दूसरा तप नहीं है। सत्येन समम तपः न अस्ति, सत्य के समान तप नहीं है, कोई भी दूसरा तप सत्य के समान नहीं है। तो नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम, ठीक है, नास्ति राग समम रागेन समम दुखम, और नास्ति त्याग समम सुखम, त्याग के समान कोई दूसरा सुख नहीं है। तो त्यागेन समम सुखम न अस्ति, रागेन समम दुखम न अस्ति, विद्या समम सुखम न अस्ति, चक्षु न अस्ति। क्लियर हो गया? हो गया? बोलो। हाँ, एक बार फिर से बता दीजिए। मतलब जैसे कि बोले कि विद्या के समान आंख नहीं है, कोई दूसरी आंख नहीं है। ठीक है, तो विद्या के समान, समान का संस्कृत हुआ समम, और अभी तुम पढ़ रहे हो, सुन रहे हो कि समम योगे तृतीया। तो समम से पहले जो शब्द आएगा उसको तृतीया विभक्ति में ले जाना है। ठीक है, अब देखना है कि वो शब्द मूल रूप में क्या है। पहली बात तो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसकलिंग है। दूसरी बात, उसका अंतिम अक्षर क्या है। तो विद्या का अंतिम अक्षर क्या है? आ, ठीक है ना? और सत्य का अंतिम अक्षर क्या है? आ। राग का अंतिम अक्षर क्या है? आ। ईर्ष्या का अंतिम अक्षर क्या है? आ। तो इस सबको तृतीया में ले जाना है। तो आकार जो आ है उसको क्या बोले, मूल शब्द को हटाकर या जोड़ देना है, और जो अकारांत है उसमें एन जोड़ देना है। तो सत्येन समम, ठीक है, चक्षु न अस्ति, सत्य के समान कोई दूसरी आंख नहीं है। समझ गए? सॉरी, सत्य के समान कोई दूसरा तप नहीं है। तो सत्येन समः तपः न अस्ति, विद्या के समान कोई दूसरी आंख नहीं है। तो विद्या समः चक्षु न अस्ति, राग के समान कोई दूसरा दुख नहीं, मतलब ईर्ष्या द्वेष जलन से मनुष्य को सिर्फ दुख ही मिलता है, कभी सुख नहीं मिलता है। इसलिए हमें किसी से भी द्वेष नहीं करना चाहिए।
ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या मतलब राग हुआ, तो रागेन समम दुखम न अस्ति। अब दुखम वर्ड नपुंसकलिंग है इसलिए दुखम बोले। और त्याग के समान कोई दूसरा सुख नहीं है, तो त्यागेन समम सुखम न अस्ति। अब आया समझ में? आया यस मैम, समझ आ में? गया। आ गया। अब क्या वर्ड बचा? अलम। तो अलम का मतलब होता है मन, दो मीनिंग हुआ। तो आपको पढ़ना है तृतीया वाला, तृतीया विभक्ति का अलम। चतुर्थी में देखिए, चतुर्थी में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, आप देखिए चतुर्थी का। अब देखिए चतुर्थी में कौन कौन शब्द है? मैम चतुर्थी में रुच दान नम सुख। हाँ, धीरे धीरे बोलो। ओके मैम। बोलो। मैं हेलो। हाँ मैम बोलो। चतुर्थी में रुच दान नम और कुप। रुच, हाँ रुच मतलब क्या होता है? रुचि कहता है ना, उसको पढ़ने में यस मैम। रुचि नहीं है, उसको खाने में इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। हाँ ठीक है, तो रुचि हो गए चतुर्थी, ये याद रखना, अच्छा लगना, इंटरेस्ट। दूसरा दा है ना? दा मतलब दा मतलब देना, यक्ष। ठीक है, दा मीन्स देना, ददाती दत्तः ददति, और यक्षति यक्षतः यक्षन्ति, ये तो बताए हैं। तो दानार्थे चतुर्थी बताए थे ना कि कोई किसी को, यस मैम बताई थी। हाँ बताए थे। लेकिन जैसे धोबी को अगर हम कपड़ा धोने के लिए देते हैं तो दान नहीं देते हैं, लेकर देकर वापस ले लेते हैं, तो वहां चतुर्थी नहीं लगेगा, वहां षष्ठी लगेगा। जैसे वह धोबी को कपड़ा देता है, बार बार बता रहे हैं, तो को में तुम मान लो चतुर्थी नहीं हुआ तो कंफ्यूज होकर के द्वितीय मत कर देना, वहां षष्ठी होता है। अब देखो तृतीया से मैं चतुर्थी में चली गई, इसलिए अभी बता रही हूँ। जब वो ठीक है, तो दान मीन्स देना, और दानार्थे चतुर्थी, तो रुच दा, और एक और क्या बोले? नम। आ? नम। नम। Yes, नम। नमः योगे चतुर्थी है ना? नमः योगे चतुर्थी। यस, नमः नमस्कार योगे करते चतुर्थी। हैं। अब उसको बाद में बताएंगे। अब यहाँ चूंकि अलम नहीं दिया हुआ है, अलम पढ़ना नहीं है सिलेबस में, नहीं ना? नो मैम। चतुर्थी में अलम दिया है नहीं? ठीक है, तो ये नो मैम नहीं आपको दिया चतुर्थी। नहीं दिया है। अब इसलिए तृतीया से मैं चतुर्थी में चली गई। अब आप ये जानिए कि अलम योगे चतुर्थी भी होता है। जो अलम शब्द है, सेम शब्द सेम रंग रूप, तो अलम योगे तृतीया भी और अलम योगे चतुर्थी भी। बट यू हैव टू रीड ओनली इन तृतीया विभक्ति। ठीक है, चतुर्थी वाला नहीं पढ़ना है। इसलिए तृतीया से चतुर्थी में मैंने पूछा, तो आप जान गए कि अलम जो चतुर्थी वाला है वो नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन तृतीया वाला पढ़ना है। अब दोनों के मीनिंग में भी अंतर है, लेकिन मैं बताऊंगी जरूर इसको। ठीक है, कि ठीक है उपपद विभक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मान लो कि किसी सेंटेंस में आप लिटरेचर पोर्शन पढ़ रहे हैं, है ना, लैंग्वेज लिटरेचर पोर्शन, तो वहां तो कोई जरूरी नहीं है कि वहां नहीं आएगा चतुर्थी में अलम का प्रयोग करके, वहां तो आएगा ही। तो आप वहां कंफ्यूज नहीं होइए कि अलम योगे तृतीया, तो यहाँ चतुर्थी कैसे आ जा रहा है संज्ञा पद, इसलिए बता रहे हैं। आया समझ में? अब अलम योगे तृतीया, अलम वहां मना करने के अर्थ में, वहां अलम योगे तृतीया मना करने के अर्थ में। जैसे कोई काम मना किया जाता है कि क्या कहा जाता है कि बदमाशी मत करो, झूठ मत बोलो, ठीक है ना, किसी को तंग मत करो, समझ गए, झगड़ा मत करो, बहस मत करो, इस अर्थ में अलम का प्रयोग करेंगे तो तृतीया में जाएगा। समझ गए? आया समझ में? तो मत करो के अर्थ में तो अलम आ ही रहा है, तो झगड़ा मत करो, अब झगड़ा का जो संस्कृत वर्ड होगा उसको तृतीय विभक्ति में ले जाएंगे। झूठ मत बोलो, मत बोलो के लिए अलम आ गया, और जो झूठ शब्द है उसको तृतीया में ले जाएंगे। ठीक है, बहस मत करो, तो मत करो के लिए अलम, और बहस को तृतीया में ले जाएंगे। आया समझ में? आ हेलो,
हेलो, मैम बहस मत करो। मैम एक बार फिर से बता। ये सुनने का फिर से बोलिए। इसलिए मैं हिंदी में बोल रही हूँ। पहले मेरा कहना है जैसे क्या बोले कि बहस मत करो, झगड़ा मत करो, झूठ मत बोलो, लड़ाई मत करो, बातचीत मत करो। ठीक है, तो सब मत करो के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? अलम। क्या करेंगे? अलम। ठीक है, अब झगड़ा, झूठ, बहस, बातचीत, ये सब का जो संस्कृत शब्द होगा उसको तृतीया विभक्ति में ले जाएंगे। अब आया समझ में? यस मैम। अब हम आंसर बता Yes. रहे हैं। जैसे बोले कि झूठ मत बोलो, तो झूठ का संस्कृत असत्य और मिथ्या। Yes, ma'am. ठीक है, असत्य और मिथ्या। तो मत बोलो, तो मत के लिए अलम है, बोलो के लिए तो आएगा ही। जैसे झूठ मत बोलो, तो अलम असत्यवादनेन, असत्य मीन्स झूठ, और बोलना अलम असत्यवादनेन, ये होगा। ठीक है, और झूठ मत बोलो अलम मिथ्यावादनेन, दोनों राइट होगा। अलम असत्यवादनेन, अलम मिथ्यावादनेन। ठीक है, झगड़ा मत करो, कलह मत करो, तो अलम कलहेन। ठीक है, झगड़ा मत करो, अलम कलहेन। कलह शब्द है अकारांत, एन जोड़ दिए, बालकेन कलहेन। आया समझ में? आया समझ में? यस मैम। आ गया? ठीक है, बातचीत यस मत, मैम। हाँ बातचीत मत करो। जैसे अभी मान लो पढ़ाई कर रहे हो और तुम बातचीत करने लगोगे तो डिस्टर्ब होगे ना। तो तुमको क्या कहा जाएगा कि बातचीत मत करो, तो क्या होगा? अलम वार्तालापेन। क्या होगा? अहम अलम वार्तालापेन या वार्तालापेन अलम। मैम आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आवाज अब आई? अलम वार्तालापेन, यस मैम। वार्तालापेन अलम। अब आई आवाज? हेलो? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो अलम असत्यवादनेन, अलम मिथ्यावादनेन, अलम वार्तालापेन, अलम कलहेन। ठीक है, क्लियर हो गया? बोलो बोलो, क्लियर हुआ? यस मैम, हो गया। यस मैम। हो गया, तो इतना टाइम क्यों लगाते हो? अच्छा, अब चतुर्थी वाला भी पढ़ना नहीं है लेकिन बता दे रहे हैं। वहां अलम सामर्थ्य के अर्थ में है। कैसे है? सामर्थ्य के अर्थ में। ठीक है, सक्षमता के सामर्थ्य अर्थ में। जैसे अकेले मैम कृष्ण, सामर्थ्य मतलब सामर्थ्य, सक्षम। ठीक है, बता रहे हैं, सुनो। अकेले कृष्ण कंस जैसे रावण के लिए सक्षम थे। कंस तो बहुत बड़ा पापी था। अकेले कृष्ण कंस जैसे राक्षस के लिए काफी थे। वो तो राक्षस था, तो मनुष्य और राक्षस में अंतर है ना। राक्षस कुकर्म करता है, पापी होता है, और वो गलत काम करने में चूकता नहीं है, किसी प्रकार की उसको लज्जा नहीं आती है। तो कृष्ण के लिए, ये पूरे सेंटेंस के लिए कि अकेले कृष्ण कंस जैसे पापी दुराचारी राक्षस के लिए काफी थे, पर्याप्त थे। पर्याप्त होना, जैसे तुमको मान लो कि तुम अकेले हो और तुमको कोई छेड़ने के लिए आया, 10 आदमी मिल करके, और तुम अकेले उसका सामना मुकाबला कर लिए, 10 को पछाड़ दिए, तो सक्षम हुए ना। आया समझ में? यस मैम। क्या? तो कृष्ण, तो इसका आंसर क्या बनेगा? कृष्ण कंसाय अलम। चतुर्थी में कृष्ण, अकेले कृष्ण कंस के लिए, तो कंस अकारांत है, कंसाय बालकाय अलम, कृष्ण कंसाय अलम। अकेले राम रावण जैसे राक्षस के लिए काफी थे, सक्षम थे। उसको पराजित कर दिए ना, मार दिए ना राम रावण को।
तो रामः रावणाय अलम, ये पूरे सेंटेंस का अकेले राम रावण जैसे दुराचारी पापी के लिए काफी थे, तो रामः रावणाय अलम, तब वो चतुर्थी में जाएगा। आगे समझ में? मान लो मैंने कहा कि यह कमरा 40 बच्चों के बैठने के लिए काफी है। यह कमरा 40 बच्चों के बैठने के लिए काफी है। 40 बच्चों के लिए काफी है यानी बैठने के लिए। तो यह कमरा, कमरा का संस्कृत कक्षा है। कक्षा वर्ड भी होता है और वर्गः भी होता है, ठीक है। तो कक्षा जब कहेंगे, क्लास का हिंदी क्या होता है? कक्षा। और वर्ग भी होता है, तो वर्ग अकारांत है पुल्लिंग और कक्षा स्त्रीलिंग। तो कक्षा जब यूज करेंगे तो उसमें उसका विशेषण भी स्त्रीलिंग में। यह कक्षा, इयम कक्षा 40 बच्चों के लिए काफी है। 40 का संस्कृत चत्वारिंशत्, और छात्रों के लिए तो चतुर्थी में ले जाना है, तो चत्वारिंशत् छात्रेभ्यः अलम। इयम कक्षा चत्वारिंशत् छात्रेभ्यः अलम। या यह अयम वर्गः, वर्ग जब करेंगे तो अयम पुल्लिंग में, अयम वर्गः चत्वारिंशत् छात्रेभ्यः अलम। अब ऐसे भी समझा दिए, समझ गए? वो पढ़ना नहीं है, लेकिन मना करने वाले में अलम तृतीया में और सामर्थ्य के अर्थ में चतुर्थी। कहता है ना वह सामर्थ्यवान है। समझ गए? तो तृतीया एकदम कंप्लीट हो गया। उपपद विभक्ति Yes. बोलो। Yes, ma'am. हाँ, चतुर्थी का भी बता दिए। रुचि योगे चतुर्थी, जैसे मुझे मिठाई अच्छी लगती है। अब मुझे मिठाई अच्छी लगती है तो रुचि योगे चतुर्थी, तो मैं से मुझे बना, तो अब अस्मद का रूप याद कीजिए। अस्मद का चतुर्थी में एक वचन में जाइए, क्या होगा? बोलो बोलो। अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया वाभ्याम अस्माभि मह्यम। मह्यम होगा ना? Yes, ma'am. तब तुम लोग क्यों नहीं बोले? तो मुझे मिठाई अच्छी लगती है। मह्यम मिठाई का मिष्टान्नम, मह्यम मिष्टान्नम। रोचते, रुच धातु आत्मने पद है इसलिए रोचती नहीं हुआ। मह्यम मिष्टान्नम रोचते, ठीक है। मुझे पढ़ाई अच्छी लगती है, पढ़ना अच्छा लगता है, तो मह्यम पठनम रोचते। समझ गए? मुझे खेलना अच्छा लगता है, मह्यम क्रीडनम खेल रोचते। मह्यम क्रीडनम रोचते। समझ गए? अब Yes, बहुत ma'am. सारी मिठाई अच्छी लगती है तो मह्यम मिष्टान्नानि, तब वहां रोचनते हो जाएगा। मह्यम मिष्टान्नानि रोचनते, मुझे मिठाइयां अच्छी लगती हैं। ये भी ध्यान देना है, ठीक है। अब रुच हो गया। दानार्थे चतुर्थी, पहले भी बताया फिर से बोल रहे हैं। वह गरीब को कपड़ा देता है, तो गरीब को देता है तो लेगा थोड़ी, तो क्या होगा? सह दरिद्राय वस्त्रम ददाति, या सह दरिद्राय वस्त्रम यक्षति, ठीक है। और तो दा हो गया, रुच हो गया, और एक क्या? नमः। नमः योगे चतुर्थी, जैसे शिव को नमस्कार है, शिवाय नमः। कृष्ण को नमस्कार है, कृष्णाय नमः। बोलते हो ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलते हो ना। सरस्वती को नमस्कार है, सरस्वत्यै नमः। सरस्वती नमः। सरस्वती का नदी पर चलेगा। अब फिर हम बोल रहे हैं कि सरस्वती भी जो स्त्रीलिंग है, जो दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग है, उसका ट्रिक सुनो। उसका ई हटा देना है, तो सरस्वती से दीर्घ इकार हटाए तो मेरे पास क्या बचा? सरस्वत, ता आधा है, और उसमें य जोड़ देंगे। चतुर्थी में क्या करेंगे? य में डबल एकार, सरस्वत्यै नमः। लक्ष्मी को नमस्कार है, लक्ष्मी नमः।
नहीं, लक्ष्मय नमः, लक्ष्मी से ई हटाओ, तो ल आधा क्षत्रिय वाला छ आधा म और य में लक्ष्मीये डबल नमः एकार, लक्ष्मय नमः। दुर्गा को नमस्कार है, दुर्गा तो आकारांत है। दुर्गये नमः दुर्गायै नमः, दुर्गायै नमः, है ना। लता लते लता लताम लते लता लतिया लताभ्याम लताभि लतायै, तृतीया में या, चतुर्थी में य एक वचन में, पंचमी में या, षष्ठी में या, बताया है ना। तो तृतीया से आकार हटाने बोले थे, चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी में आकार नहीं हटेगा मूल शब्द का। तो लता है, य जोड़ दिए तो क्या हुआ, लतायै। तो दुर्गा में य जोड़ेंगे तो क्या होगा, दुर्गायै। तो दुर्गा को नमस्कार है, दुर्गायै नमः। आज बजरंग बली का दिन है, हनुमान भगवान को नमस्कार है। हनुमान का संस्कृत हुआ हनुमत, हनुमत। तो चतुर्थी में ले जाओ। तो हल व्यंजन में क्या बताए थे कि मूल शब्द में ए जोड़ देना है। क्या करना है, ए जोड़ देना है। तो क्या होगा आंसर, बोलो। हनुमान को नमस्कार है, बोलिए। हनुमते नमः, क्या होगा, हनुमते नमः। समझ गए, हनुमते नमः। ठीक है, तो कितना सारा बताए, लक्ष्मय नमः, सरस्वत्यै नमः, ठीक है, शिवाय नमः, कृष्णाय नमः, है ना, हनुमते नमः, दुर्गायै नमः। देवी को नमस्कार है, सिर्फ देवी वर्ड आया, देव्यै नमः। देवी का ई हटा दिए तो आधा व बचा, य जोड़ दिए, देव्यै नमः। इसलिए क्या है, कैसे पढ़ते हो दुर्गा पूजा में, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै क्यों आया, Yes, ma'am. नमः प्लस तस्य विसर्ग से सत्वम, और तस्य चूंकि माता स्त्रीलिंग है दुर्गा माँ, इसलिए साते ता तामते ता तया ताभ्याम ताभि तस्य, चतुर्थी में उनको ले गए। नमस्तस्य और नमः और तस्य में जोड़ दिए संधि, तो नमस्तस्य। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। समझ गए, नमः योगे चतुर्थी। या Yes, ma'am. देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इतना रोज करना, बुद्धि बढ़ेगी। आया समझ में, हाँ, हेलो हेलो हेलो।